गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान आप सबसे सापेक्षता का भाव भी रखते थे और दूसरा भाव है निरपेक्ष भाव। आपके अंदर दोनों ही भाव दिखाई देते थे, सापेक्षता का भी और निरपेक्ष भाव भी। आपने कभी हिंदी पढ़ी हो, हिंदी में अलंकार पढ़े हो, तो उसमें कुछ अलंकार आपको बचपन में पढ़ाए गए होंगे, पढ़े हैं ना? उपमालंकार और यमक, रूपक, अनुप्रास अलंकार। एक अलंकार और है जिसका नाम है विरोधाभास अलंकार। जब दो पक्ष एक ही जीव में घटित करे जाएं तो उसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। लगता है ऐसा है कि एक दूसरे के अंदर वो चीज विरोध उत्पन्न कर रही है, तो इसी का नाम क्या है? भगवान के अंदर सापेक्षता का भाव भी और निरपेक्ष। सापेक्षता क्या और निरपेक्षता क्या? जब किसी भी जीव से कोई अपेक्षा का भाव नहीं तो उसको कहते हैं निरपेक्षता। और फिर भी कुछ अपेक्षा बनी हुई है, उसका नाम है सापेक्षता। अब दोनों ही बात भगवान के अंदर कैसे घटित करना कि भगवान निरपेक्ष भी हैं और कुछ दशाओं में वो सापेक्ष भी हैं। कठिन तो नहीं हो रहा? कल थोड़ा सोचा, थोड़ा कड़वी बोली के बाद थोड़ी सी आज मीठी बोली आपको खाने को मिली। साधु भले ही आपको कुछ कटु सुना सकता है, इसका ऐसा नहीं समझना कि साधु का हृदय भी कटु हो। साधु को एक नारियल की भांति समझना, जो बाहर से आपको सख्त दिखाई दे सकता है, कठोर दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में उस नारियल को फोड़ के देखोगे तो इसके अंदर एक मीठी सी मुलायम सी आपको गरी मिल सकती है। सब दृष्टि की बात है, तो आपकी दृष्टि जैसे देखना चाहे आप देख सकते हैं। तो भगवान की विशेषता बता रहे हैं कि भगवान आप सबसे सापेक्ष भी हैं और निरपेक्ष भी हैं। आपने जगत के किसी भी बंधु से, किसी भी प्राणी मात्र से कोई अपेक्षा नहीं रखी और आपने जिन दिशा को स्वीकार कर लिया, न अपने माँ के आंसू देखे, न अपने पिता का खाली सिंहासन देखा। आप तो सबसे निरपेक्ष होके बस मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े। लेकिन फिर भी भगवान कुछ तो आपके भीतर है, जिससे मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ? बोल तो लो। सापेक्ष
मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, इसका भगवान आपके अंदर कुछ तो ऐसा है कि अभी आप सबसे निरपेक्ष हो नहीं पाए। तो सबसे निरपेक्ष नहीं हो पाए, इसका मतलब ऐसे समझ के चलना कि कुछ चीजों को लेकर चलना पड़ता है। जैसे भगवान भी देखें, दीक्षा धारण करी, कुछ पूर्वापद बातों को लेकर वो भी चलते हैं। जैसे कि आपको बताया पिछले प्रवचनों में कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा धारण करते हैं तो उनको भी जिन शासन को चलाने के लिए, तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए उनको कुछ कार्य करने पड़ते हैं। इसको कहेंगे कि पूर्व अवस्था को, पूर्व कुछ बातों को लेकर चलना, जिससे वो जिन शासन निरंतर प्रवर्तमान रहे। भगवान जब दीक्षा धारण करते हैं, जब भगवान दीक्षा धारण करते हैं तो उस समय भगवान के साथ एक नियम है कि उनका सहनन वज्र विसर्ग नाराज सहनन ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें आहार लेना पड़ेगा। बोलने का भाव नहीं भी होगा, फिर भी उनको जगत के प्राणियों को उपदेश देना पड़ेगा। इसको पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे दिया सापेक्षता का भाव, कि भगवान आप सबसे निरपेक्ष होते हुए भी आप सबसे निरपेक्ष हो नहीं सकते। भगवान चाहे कि मुझे नहीं बोलना, मेरा कोई मन नहीं है, मैं तो तीर्थंकर हूं, मैं क्यों बोलूं? समझ में आ रहा है? लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। बिना वाणी खिले आप तीर्थंकर नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपके माध्यम से जीवों का कल्याण नहीं होगा, जब तक देशना के माध्यम से संसार के जीव अपना मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, तब तक आपको तीर्थंकर स्वीकार। तो ये भी क्या है? ये भी सापेक्षता है। किसी वस्तु की सापेक्षता बनी हुई है, पूरा निरपेक्ष भाव नहीं है। आहार लेने का मन नहीं है। 6 माह तक भगवान आदिनाथ स्वामी निराहार रहे, विधि लेके बैठे कि 6 माह तक आहार पे नहीं उठूंगा, और लगभग 6 माह 13 दिन तक विधि नहीं मिली। 1 वर्ष तक निराहार रहने के बाद आपको लगता है कि आपकी 2 रोटियां खाने के बाद उस जीव का शरीर एकदम मजबूत हो जाएगा? और उन्होंने तो ग्रास भी नहीं किए। लिया तो क्या लिया? कुछ तरल पदार्थ लिया, इक्षु रस लिया। आप सोच के देखें, 1 वर्ष तक निराहार रहने के बाद क्या वो 1 कलश भरे इक्षु रस में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको जीवन में फिर 1 साल और चला दे? ये सब क्या है? ये सब मान इसलिए है कि आगम की परंपरा बनी रहे। आगे आने वाले मुनिराज से कोई ऐसा न कह पाए, मुनिराज आप तो आहार ले रहे हैं, आपके पहले वाले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी थे, वो तो कभी आचर्या पे उठे ही नहीं, आगम में आचर्या तो है ही नहीं। ये आगम की परंपरा बनी रहे, इसलिए तीर्थंकर भगवान को भी क्या लेना पड़ता है? तीर्थंकर भगवान को भी आहार आगे की परंपरा को बनाए रखने के लिए लेना पड़ता है। तो इसको क्या समझना? कौन सा भाव? वो जैन धर्म का आपको बताया कि जैन धर्म किस पे आधारित है? अनेकांतवाद। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अंत का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने माता जी एंड, अंत का अर्थ एंड नहीं है। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथराज में आचार्य अमृतसर स्वामी महाराज ने अंत का वहां पे क्या अर्थ बताया? अरे तब मर्यादा 24 घंटे की थी। अच्छा 48 हो गए। ये बात परसों की है। माता जी हमारी मर्यादा तो मतलब कितनी बन जाती है? थोड़ी बहुत। कितनी आपने बनवाई है तो 24 घंटे की बना ली है, उससे बात की मत पूछो हमसे। क्यों? 2 दिन का पढ़ा है, वो भी आपको याद नहीं रहता, इतना ज्ञान का छल छुल दिख रहे हो। अंत का क्या बताया वहां पे? धर्म। थोड़ा सा ज्ञान को अच्छा बनाए रखने का प्रयास किया करो। घर की सब बातें लंबे लंबे समय तक याद रहती हैं, धर्म की बातें 24 घंटे के अंदर ही विस्मृत कैसे हो जाती हैं? कारण समझ में आता है? जहाँ हमारी रुचि होती है, जहाँ वो विषय हमारे आनंद का केंद्र बनता है, वो बातें हमें याद रहती हैं। लेकिन जिनवाणी हमें, भजन तो बहुत गाते हो, मीठे रस से बड़ी
जिनवाणी लागे मारो खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। जिनवाणी कैसी लगती है? ये भजन में गाते हो, वहाँ पे भजन की बातें हैं कि जिनवाणी रसदार लगती है। वास्तव में देखें तो जिनवाणी कैसी लगती है? नीरस। बोलना सीख लो। अब है सो है, जो है सो है। जिनवाणी को अगर रसदार बनाना चाहते हो, अगर उस भजन की पंक्ति को सार्थक करना चाहते हो, तो मात्र भजन को गाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा स्वाध्याय आदि का भाव रखेंगे, तब वास्तव में जिनवाणी कैसी लगेगी? नीरस। लेकिन आपको रस किसमें आता है? बहुत सारे रस होते हैं, इक्षु रस और बताओ बताओ रस के नाम तो बताओ, जो हमें पिलाते रहते हो और हम पीते नहीं हैं। किसका? अरे अभी तो वो वाले रस पूछ रहे जो आपको, आप हमें खिलाने का प्रयास करते हो, हमें पिलाने का प्रयास करते हो। गन्ने का रस हुआ, सेब का रस हुआ, अनार का रस हुआ। माता जी, इन रसों में आनंद है या नहीं है? इन रसों में कोई आनंद नहीं। वास्तव में अगर सबसे ज्यादा मीठा रस देंगे तो निंदा रस। हमको सुबह से दोपहर कब हो जाए, स्वाध्याय में जिनवाणी के 2 पन्ने पढ़ने में ऐसे लगता है ये भगवान, ये माता जी ने हमें सांस पकड़ा तो दिया, ये 10 मिनट का नियम दे तो दिया। एक नियम दिया था हम लोगों को, दिया नहीं था, आपको बताया था कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ कहा था कि हमारे जब तक हम हैं यहाँ पर तब तक तो कोई बात नहीं, हमारे जाने के बाद कम से कम क्या कर लेना कि मंदिर में जिन जिनवाणियों पे दीमक लग रही है, उन जिनवाणियों को उठाकर कम से कम 10 मिनट उठा पढ़ने का प्रयास करोगे तो जिनवाणी कैसी लगेगी? थोड़ी सी। लेकिन वास्तव में आप खुद इस चीज का प्रैक्टिकल करके देख चुके होंगे, आपने प्रतिदिन करते भी होंगे कि हम कोई बात प्रारंभ करते हैं और किसी व्यक्ति की निंदा करते करते हमको कब 1 घंटा बीत जाता है हमको पता भी। महिलाओं की बात होती है, तुम्हारे घर में सब्जी बनी क्या थी, बड़ी बात होते 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 निंदा रस पे पहुंचते पहुंचते उस निंदा रस में इतना आनंद कि आपको खुद नहीं पता लगता कि दरवाजे पे दूसरे के खड़े खड़े कब 1 घंटा होता है कि नहीं। पुरुषवर प्रवचन में 1 घंटा गुरु की देशना सुनना बहुत कठिन, बाहर बाजार में जाके 1 घंटा समाज के किसी एक ऐसे जीव की निंदा कर देना जिसमें आपकी ना बनती हो जैसा भी है, आपका 1 घंटा कब बीत जाता है आपको पता भी नहीं लगता। तो संसार में सबसे मीठा रस कौन सा? करने का नहीं, सबसे मीठा रस कौन सा? निंदा रस से मीठा रस, निंदा रस से अधिक स्वाद वाला रस संसार में और कोई बना ही नहीं है। क्यों? प्रैक्टिकल करते हो इस बात का? नहीं किया हो तो आज करके देख लेना कि हम किसी की बुराई करते हैं और बुराई करते करते कब घंटों बीत जाते हैं हमको पता भी नहीं लगता। तो वास्तव में अगर रस लेना है तो निंदा रस का रस नहीं लो, रस लेना है तो द्वादशाम रूपी मां जिनवाणी का रस लो। ऐसा रस लो जिस रस को पीने के बाद आपको भवों तक और संसार में अन्य कोई रस को पीने की आवश्यकता फिर शेष ना रह जाए। कल भगवान के 2 संयमों की चर्चा चली, एक द्रव्य संयम और एक भाव संयम। वो विषय थोड़ा सा अधूरा रह गया था आपके संयम के कारण। तो उस संयम में आपको एक बात नई सुनने को मिली कि भगवान पहले आपने अपने चरणों को द्रव्य संयम के पथ पर बढ़ाया, फिर बाद में आपके जीवन में कौन सा संयम आया? भाव संयम। आप लोग सामान्य से क्या समझते हैं? दीक्षा लेने के पहले क्या बनाना पड़ता है ना? पहले, अब ये तो माता जी बात आपकी उल्टी सी लग रही है कुछ, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? कोई भी आपको संयम लेना है, नियम लेना है, व्रत लेना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या बनाने पड़ते हैं? भाव। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद उस संयम को ग्रहण करते हो जिसका नाम हुआ द्रव्य संयम। तो आपके अनुसार पहला संयम कौन सा आया?
थोड़ा सा। तो पहले संयम कौन सा आया? भाव संयम। फिर कौन सा संयम आया? लेकिन कल आपने क्या पढ़ा? एक बार पढ़ना पलट के देखो। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को, उसको देखो, उसको नहीं, पुस्तक को। वहां देखने से कुछ नहीं होगा, वहां तो वो कभी सही ना हुआ था ना होगा, क्योंकि सबको लगता है डॉक्टर हमें है। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने, पूरा पढ़ लो, जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता, महापुरुष का यह स्वभाव है, सूरज सम पथ पर चलता। भगवान आप एक महापुरुष हुए, आप युग के आदि पुरुष हुए। भगवान आप इस क्रम का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं कि आप तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि पहले भाव संयम आएगा और द्रव्य संयम आएगा, ये फिर ये क्रम उलट कैसे गया? देखो पूज्य गुरुदेव ने इसमें बहुत एक बात लिखी है कि आपको लगता है कि पहले भाव बनते हैं फिर द्रव्य संयम ग्रहण करते हैं, तो ठीक है, लेकिन भाव मात्र इस रूप में बन पाते हैं। आपसे अगर पूछें कि आपके पास दुनिया भर का सब परिग्रह है, आपके पास मकान है, ठीक है, ठीक है, आपके पास मकान है, संपत्ति, सब कुछ है, आप क्या उस संपत्ति को रखते हुए अपने मार्ग मोक्ष पथ पर बढ़ा पाएंगे? आपके पास बहुत प्रकार की संपत्ति है, सब कुछ है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़, बात समझ में आ रही है? आपके पास सब प्रकार, मान लो आप घर चक्रवर्ती हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या मान लो आपके पास 96,000 रानियां हैं, 84,000 लगभग पुत्र पुत्रियां हैं, 84 कितने संपदा पता है? वैराग भागना में कुछ पंक्तियां आती हैं चक्रवर्ती की संपदा के विषय में। कोटि 18 घोड़े छोड़े, कुछ लाइनें याद कर लो, इन पंक्तियों को याद करने से आपको चक्रवर्ती की संपदा याद रहेगी। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। आप विचार करके देखिए, आपको लगता होगा जैन धर्म से ज्यादा अतिशयोक्ति संसार में कहीं नहीं हो सकती, होता है कि नहीं? यहाँ तो गर्दन हिला लो, हाँ माता जी जैसा आपको सब ठीक है, लेकिन वास्तव में बाद में कैसा लगता होगा? ये सब क्या है? आजकल के युवा वर्ग के लिए तो ये बात गले में उतरेगी ना कि इतना भी संभव है क्या? आप समझ के देखें, एक घोड़ा भी मिल जाए आपको, एक हाथी भी मिल जाए, तो हमें लगता है आप फूले न समाओ एक हाथी की संपदा पाने के बाद भी। लेकिन वो तीर्थंकर भगवान, चाहे वो शांतिनाथ भगवान रहे, कुंतनाथ भगवान रहे, और 3 तीर्थंकर भगवान जो चक्रवर्ती पद पे रहे, और भी 12 चक्रवर्ती हुए, 18 करोड़ घोड़े कहां से आए? कभी इस बात का विचार कर लिया करो, कभी कभी आगम की परीक्षा भी कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है सब ठीक है, लेकिन श्रद्धा का विषय आपका तब बनता है वास्तव में जब आप उस चीज को हृदय से स्वीकार करते हो। एक बात तो ये कि ठीक है, जिनवाणी में लिखा है तो मानना ही पड़ेगा, वो श्रद्धा का विषय आपके लिए भले ही नहीं बन पाए, लेकिन श्रद्धा का विषय कब बन सकता है? जब आप उसके पीछे छुपे रहस्य को समझ जाएं। जैसे किसी ने जिज्ञासा उस दिन पूछी, माता जी ऐसा कैसे संभव है कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र शिखरजी से एक टोंक से 1 अरब में राजमोक्ष चले गए? माता जी संभव कैसे है? आप संभव सब कुछ है, आप मात्र ज्ञान चक्षु से उस बात को देखने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है? आपके चक्षु, साधु के चक्षु को आचार्य महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? ज्ञान चक्षु इसीलिए कहा कि आप देखें चक्षु कौन से? ज्ञान चक्षु से अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो बात कैसे यथार्थ है। एक टॉक से ही
1 अरब मिलाज कैसे मोक्ष चले गए? कैसे चले गए? एक ही बार में चले गए क्या? 1 अरब जीव आए और सीधे सबका आयु कर्म पूरा हुआ और सब एक बार में से ध्यान सबसे ज्यादा दृष्टि बन गए, ऐसा तो नहीं है। एक तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात अगले तीर्थंकर भगवान जब तक संसार में आते हैं उसके बीच में समय कितना है? एक बार में ही मोक्ष नहीं चले गए। उस तीर्थंकर भगवान के शासन काल का जितना समय पड़ा, करोड़ों वर्षों का समय पड़ा, अगर 1 वर्ष में एक मुनिराज भी मोक्ष चला गया तो करोड़ वर्ष में कितने चले गए? कोई अतिशयोक्ति वाली बात है? लेकिन आपको क्या लगता है? आपको ये बातें इसलिए समझ में नहीं आती, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, सिर्फ युवा वर्ग की बात नहीं है, हम सबकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब संज्ञाएं हर उम्र की व्यक्ति से आती हैं तब समझ में आता है कि अभी ज्ञान की बहुत कमी है। माता जी कैसे चले गए? एक बार में ही, एक बार में नहीं चले गए। जितना काल बीच का शेष था उसमें धीरे धीरे जाते रहे। लेकिन वो कहलाएंगे किसके शासनकाल के? वो उन्हीं के शासनकाल के कहलाएंगे, चाहे वो अजितनाथ भगवान हो, चाहे वो मुनीश्वरनाथ भगवान हो। तो प्रश्न ये कि मान लो आपके पास चक्रवर्ती की संपदा है, तो वो 18 करोड़ घोड़े आए कैसे आपके पास? कैसे आए राजा जी? अरे मान लो आपको चक्रवर्ती बना दिया, अब आपसे कहा जाए आपके पास कितनी संपदा, कितने घोड़े? कुछ बात समझने भी तो चाहिए ना। बाद में फिर आपको लगता है कि आगम में अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति कुछ नहीं है। वो चक्रवर्ती 6 खंडों का स्वामी है। वो केवल रानीपुर का छोटे से गांव का स्वामी नहीं है, वो एक पार्षद नहीं है, वो कोई, समझ में आ रहा है, कोई विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, कोई एक देश का प्रधानमंत्री भी नहीं है। वो कितने देशों का स्वामी है? 6 खंडों के अंदर जितने भी देश आएंगे, लाखों करोड़ों देश जितने भी आएंगे, वो सबका स्वामी है। और उस देश में जितनी संपदा है, आप मान लो रानीपुर के हैं, रानीपुर के आप अध्यक्ष हैं, आपने रानीपुर के पास मौरानीपुर भी आपने कब्जे में कर लिया, तो वो संपदा भी किसकी कहलाएगी? फिर झांसी भी जीत लिया, वो संपदा भी किसकी? तो ऐसे 6 खंडों में जितना भी गोधन है, जितना भी संपदा है, वो सब किसकी? इस अपेक्षा से बन जाता है कि वो 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े सब किसके? संसार में इतने घोड़े होना भी बड़ी बात है क्या? 6 खंड आप समझते हैं? 6 खंड कितने हुए? 6 खंड तो 6 ही हुए, हाँ पता है। हाँ ऐसे उत्तर सुनने को मिलते हैं। 6 खंड कितने हुए? 24 खाड़ा में क्या है? 24 लोग खाड़े हैं। हाँ ऐसा भी उत्तर सुनने को मिल जाता है कि माता जी 24 खाड़ा में क्या है? क्या 24 लोग खड़े हैं, उनको बिठाना है? हाँ कोई बात नहीं। तो ऐसे भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करो कि ये सब कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आगम का प्रत्येक अक्षर अपने आप में प्रामाणिक है। अगर आपको वो बात समझ नहीं आती तो आपके ही ज्ञान में थोड़ी सी कमी है, इस बात को स्वीकार करके चलना। तो उस चक्रवर्ती को अगर मान लो वैराग्य आया तो क्या वो संपदा रखे रखे ही मोक्ष मार्ग पे चला जाएगा, या उसको संपदा को उसको त्याग करना पड़ेगा? जब तक आपके पास द्रव्य है तब तक आपके अंदर वो वैराग्य का भाव दृढ़ नहीं हो सकता। आपकी सारी दृष्टि, आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? उस संपदा पे। समझ में आ रहा है? एक बार एक गुरु और शिष्य, दिगंबर नहीं अन्य संप्रदाय, साथ में जा रहे थे। गुरु ने थैला टांगा हुआ था, चेला उसके पीछे पीछे चल रहा था। गुरु जैसे ही आगे आगे बढ़ता, उस शाम का समय हुआ, रात्रि का अंधकार बढ़ा, तो गुरु उस थैले को बहुत संभाल संभाल के चलने लगा और बार बार उस चेले से पूछता, आगे देखो, आगे चलो, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं। उस चेले को समझ में नहीं आया कि मेरे गुरु इस अंधकार से इतना क्यों डर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए गुरु ने विश्राम करने के लिए उस थैले को अपने चेले को दिया और 5 मिनट बाद जब वो चेले ने देखा कि इस थैले के अंदर क्या है, उस थैले के अंदर देखा सोने की एक ईंट थी। क्या थी? उस चेले ने क्या किया? चेला तो चेले ही होते हैं, हाँ, तो उसने उस सोने की ईंट को कुएं में फेंक
दिया और उस अपने गुरु को वापस करते हुए बोले कि लो गुरुजी, आपका डर मैं फेंक आया। समझ में आ रहा है? आपका डर में पीछे ही फेंक आया और आगे का फिर वो रास्ता, वो गंतव्य में पहुंचने पर फिर उस गुरु को निश्चितता के साथ अपने वो उसने अपनी पूरी यात्रा पूरी करी। भय किसका था? ये संपदा, ये सोने की ईंट, वो डर भूत का नहीं। डर किसका? हाँ, आपके रानीपुर में तो भूत भी मानते हैं। हम तो अभी पता लगा, हमें अभी पता लगा कि आचार्य उमा स्वामी महाराज से कहवाना पड़ेगा, महाराज जी थोड़ा एक सूत्र चेंज करो, जैन श्रावक मानने को तैयार नहीं है। अब वो तो तैयार नहीं है, आप ही थोड़ा सा करुणा दृष्टि रखो, आप सूत्र में परिवर्तन कर दो। इतना ज्ञान देने के बाद, चतुर्मास में इतनी बार चर्चा करने के बाद, एक सूत्र बार बार याद कराने के बाद कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूजी महान ग्रंथराज में लिखा है, एकम दो तीन वाना हार का एक सूत्र याद कराया था। कुछ याद है? मर्यादा इतनी नहीं है, पता है, लेकिन फिर भी कुछ तो याद होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा था? क्या कहा है कि जीव अनाहार दशा में मात्र कितना रहता है? 1 2 3 समय, चौथे समय में नियम से जन्म। समय समझते हो? सेकंड आपका बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड तो बहुत हो गए। ऐसे उसके अंदर असंख्यात समय आ गए। तो एक जीव मरण के बाद संसार में कितना रह सकता है? कितना? अच्छे से इस बात को गांठ मान के अपने पल्लू में भी लगा लो और पुरुष अच्छे से आज इस बात को समझ लो, आपके अंदर मिथ्यात्व इतना हावी है कि आप सड़कों पे कुछ देख लेते हैं, एक सफेद वस्त्र में जाती हुई महिला भी आपको ऐसा लगता है कि ये कौन है, और बाद में साधु से कहने आते हो, माता जी आप मान लो होते हैं। आप समझ के देखें, आप खुद तो अपना ज्ञान, मिथ्या ज्ञान कर रहे हैं, आप चाहते हैं उस साधु का ज्ञान भी कैसा हो जाए। आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कह लो, कुछ भी हमें दिखा लो, हम आचार्य परमेश की भगवान की बात को मरते दम तक उसको छोड़ेंगे नहीं। आपकी श्रद्धा में डगमगापन आ सकता है, आपकी श्रद्धा डगमगा सकती है, लेकिन हमारी श्रद्धा हमारे महाव्रतों जैसी अटल है। जब ये चर्चाएं सुनने को मिली तो समझ नहीं आया श्रावक के ऊपर हंसना है या इस श्रावक के ऊपर तरस खाना है कि बेचारा भोला भाला श्रावक ये कैसे भूल गया कि आत्मा भटकती नहीं है। और माता जी आप मान लो कि भटकती है। बात समझ में आ रही है? सब तरह के श्रावक हैं। माता जी हमने तो मान ली है कि आत्मा भटक रही है और इस बात को आप भी स्वीकार कर लें कि आत्मा भटकती है। तब कहना पड़ता है भैया आपके साथ समस्या ये आ रही है कि आप प्रवचन के समय प्रवचन सभा में होते नहीं। उस दिन बताया था, हर बार बताते हैं, प्रवचन में सुना उनको रहे जिनको सब पता है और जिनको बताना है वो प्रवचन सभा में है नहीं। सबसे बड़ी समस्या साधु के सामने ये है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या बता रहे थे कि वो चक्रवर्ती ने अपना उसके अंदर वैराग्य दृढ़ हुआ। वो पहले उसने क्या किया? पहले उस संपदा का त्याग किया। आप जब तक संपदा का मोह में लगे रहेंगे, जब तक उस संपदा आप अपनी द्रव्य का जब तक आपके अंदर मोह पड़ा रहेगा, तब तक आपके अंदर वैराग्य दृढ़ नहीं हो सकता। दीक्षा से पूर्व जितना भी परिग्रह था, समझ में आ रहा है? जिस समय तक दीक्षा नहीं हुई थी एक विकल्प था। आज एक विकल्प आपको बता देते हैं कि विकल्प था कि इतने सामान का होना क्या है हमारी दीक्षा के बाद। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है कि आप भी मान लें दीक्षा ग्रहण करें, आपके पास भी संपदा होगी कि नहीं? आपके पास तो हमसे ज्यादा होगी। हम तो उस अवस्था में रहे हैं कि सब कुछ पहले ही छोड़ दिया था, थोड़ा बहुत था। आप अगर अभी दीक्षा में तो सबसे पहले आपको विकल्प क्या आएगा? ईमानदारी से बताओ। मान लो धोखे से वैराग्य आ गया, आना नहीं है, और धोखे से आ गया, ज्यादा प्रवचन अच्छे से सुन लिए तो अब वैराग्य आ गया। अब सबसे
ईमानदारी से बताओ, बताओ ईमानदारी से बताओ। वैराग्य आ गया तो उस समय सोचोगे दीक्षा तो 1 साल बाद देखेंगे, पहले प्रॉपर्टी को सब ठिकाने लगाना। आज का वैराग्य, आज का आपका वो संयम का भाव इतना प्रबल नहीं है कि जैसे ही भगवान ने सफेद बाल देखा और जंगल की ओर मुड़ गए। बाद में मेरे 18 करोड़ घोड़े का क्या होगा, इतने हाथियों का क्या होगा, इतनी संपदा का क्या होगा, कौन इसको देखेगा, कुछ नहीं। जिस समय जिस क्षण वैराग्य आया उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। आप आज आपको वैराग्य आया तो क्या होगा? 1 साल तक तो सीए को बुला के कहने लगा था पेपर संभाले जाएंगे। होता है कि ऐसा होता है, इसीलिए कह रहे हैं दीक्षा से पूर्व जब अपना वैराग्य दृढ़ होता है, जिस समय हमने भी दीक्षा ली उस समय विकल्प आया मन में कि ये इतना सामान कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत ही था, उसका भी विकल्प आया कि इसका होगा क्या। फिर अपने मन का स्थितिकरण खुद किया कि जब दीक्षा का मन बना ही लिया है तो फिर करना क्या है, इसका होगा क्या होगा, किसके पास जाएगा, सब छोड़ छाड़ के आश्रम से निकल दिए। समझ में आ रहा है? तो उसकी व्यवस्था नहीं लगाई कि ये किसके पास जाएगा और ये वाली साड़ियां कहाँ जाएंगी, ये वाला बैग किसके पास जाएगा, ये सब पता कहाँ जाएगी, कुछ नहीं। जिस समय वैराग्य का भाव, जिस समय दीक्षा का भाव प्रबल हुआ उस समय सब छोड़ छाड़ के निकल दिए। अब वास्तव में आप एक बात का विचार करके देखो, ये भाव संयम कब आया? द्रव्य संयम के बाद या द्रव्य संयम के पहले? अभी तक क्या लग रहा था, पहले क्या करना पड़ता है, फिर क्या होता है? अब थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो कि पहले आप अपने जीवन को किसमें लगाएंगे? द्रव्य संयम के पथ पे। बाद में आपका वो वैराग्य दृढ़ होगा, फिर आपके जीवन में कौन सा संयम आएगा? पहले तो मात्र इतना होता है कि हाँ मात्र वैराग्य हुआ कि थोड़ा सा भाव आया, उसके बाद क्या ली? अब दीक्षा लेने के बाद अब वो आपका संयम कैसा हुआ? अब वो संयम आपका दृढ़ हुआ, क्योंकि अब आपके पास कोई भी परिग्रह नहीं है। जब तक परिग्रह का बोझ आत्मा पे लदा रहेगा तब तक कोई भी साधना होने वाली नहीं है। साधनों के साथ साधना संभव। साधना अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या छोड़ना? साधनों को छोड़ना। साधनों के साथ कभी न साधना होती है न कर्मों की निर्जरा होती है। वास्तव में अच्छी साधना तभी होती है जब हम पहले साधनों का क्या करें? साधनों का क्या करें? विसर्जन करें। तो जो भी मुनि महाराज दीक्षा आदि लेते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं, सबसे पहले साधनों का त्याग होता है, सबसे पहले द्रव्य का त्याग होता है, उसके बाद वो भाव कैसे बनते हैं? उसके बाद वो भावों में शुद्धता आती है। जब तक परिग्रह है तब तक कोई भी साधना संभव। आपको बाहर रूप में देखने में लग सकता है कि महाव्रत है, लेकिन अंतरंग में महाव्रतों की परिणति कब आएगी? अंतरंग में वो महाव्रतों की परिणति कब आएगी? जब वास्तव में आपके जीवन में सब साधनों का बेटियां बोल देती हैं बीच बीच में, माता जी थोड़ा सा ये रख लो, भाव है, थोड़ा सा ये भी रख लो, ये डायरी भी रख लो, माता जी ये वाला पेन बहुत अच्छा है, ये भी रख लो, माता जी सब अच्छा है, सब रख लो। तब इनको समझाना पड़ता है, बेटा जितना परिग्रह रखेंगे, जितने साधन रखेंगे, उतनी हमारी साधना में कमी होती जाएगी। जितने साधन बढ़ाओगे, अब आपको विकल्प क्या? साधन तो रख लिए, अब विकल्प क्या उत्पन्न होगा? उस साधनों की सुरक्षा करनी है कि नहीं? तो अपना सारा समय किसमें लगा? सारा समय किसमें लगा? साधनों की सुरक्षा में। इसलिए अच्छी साधना तब हो सकती है। उस दिन पुस्तकों में आचार्य महाराज का एक संस्मरण सुना, इतना सुंदर संस्मरण कि आचार्य भगवान के अंदर इतना अपरिग्रह का भाव उत्कृष्ट था कि आचार्य महाराज ने एक बार कुछ पुस्तक पर लिखते हुए उनको पेंसिल की आवश्यकता पड़ी और वो पेंसिल उनकी टेबल पे रखी हुई है। आचार्य महाराज ने उस टेबल से पेंसिल को उठाया और जैसे ही उन्होंने देखा पेंसिल को, उस पेंसिल में नोक नहीं थी। नोक के अभाव में लेखन कैसे हो, ये सोच के आशीष जी ने उस पेंसिल को वहीं पर रख दिया।
सामने सब लोग बैठे हैं, भैया जी लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, सब बैठे हैं, किसी को समझ नहीं आया कि आचार्य श्री जी कुछ लिखने वाले तो थे, फिर अचानक से लिखने का भाव चला कैसे गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। एक भैया जी उठे, उनको लगा शायद कुछ तो बात है, देखा पेंसिल की नोक टूटी हुई है, आचार्य महाराज से कुछ नहीं बोला और पेंसिल छीन के भैया जी ने आचार्य श्री की टेबल पे वही रख दी और फिर आचार्य श्री ने उस पेंसिल को उठाया और फिर से लेखन कार्य शुरू कर दिया। इसको कहते हैं अपरिग्रह का उत्कृष्ट भाव। एक आचार्य महाराज अपने ऊपर परिग्रह का इतना बोझ भी लादना नहीं चाहते, वो श्रावक से इतना भी कहना नहीं चाहते कि इस पेंसिल को छीन दो। पेंसिल छिलेगी तो किससे छिलेगी? शार्पनर से, कटर से। वो कटर किसके लिए आया? किसके लिए आया? साधु के लिए आया। भैया हमारे लिए क्यों आया? हमारा परिग्रह क्यों बना रहे हो? आपका मन करे तो छीन दो, आपका मन करे तो छीन दो, नहीं तो हम तो ऐसे ही बैठे हैं। जब ऐसे ऐसे आचार्य महाराज के संस्मरण सुनते हैं तब लगता है ये आचार्य भगवान मेरे जीवन में भी ऐसा ही संयम का भाव बना रहे। उस दिन मन में विचार आया कि वास्तव में पंचम काल के कारण कुछ परिग्रह रखने तो पड़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी तो रानीपुर वाले सुरक्षित मिल गए। हाँ, प्रशंसा भी सुन लो, अभी देखो आपकी प्रशंसा में वो 12 भी फूटा। हाँ, तो कभी कभी प्रशंसा भी सुन लिया करो। तो अभी तो सब कुछ अच्छा है, वर्षा योग का काल है, बीच की बिहार की स्थिति बनती है। आप सोचोगे साधु के साथ परिग्रह क्यों है? वो साधु के साथ परिग्रह उसका परिग्रह नहीं है, वो साधु की पंचम काल के कारण जो थोड़ा हीन सहन हुआ है, बीच में समाज में मिलना। पहले तो श्रावक खुद साधु के लिए जहां पर भी हो, साधु की चर्या में अगर आपको जहां भी शिथिलता देखने को मिले, सारा का श्रेय किस ले लेना? कौन? सारा का श्रेय खुद में ले लेना। क्योंकि जब हम लोग ग्रंथ छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ते हैं आचार्य महाराज के जीवन की, तब देखने को मिलता था कि जिस समय वो आचार्य परमेश्वरी विहार करते थे, साधु संग विहार करता था, श्रावक साइकिलों के पीछे, साइकिलों में सामान ले लेके उनके पीछे चलता था, चटाई आदि। लेकिन वर्तमान में क्या ना, वो आप श्रावक को 10 किलोमीटर के बाद चलने का मन लगता। अभी देखो बिहार होने तो अभी सब पता लगेगा। आपका मन कहाँ तक बनेगा? 50 लोगों का मन, 100 का मन बनेगा मौलानीपुर तक का, 50 का मन बनेगा अगले वाले जो भी स्टॉप हो, क्या है मुंह के बाद अगर इधर जाएंगे तो पकड़ा क्या बनेगा? जतारा, 50 जतारा तक करेंगे। 10 गिने चुने 10-7 जो युवा आ गए हैं जिन्होंने पूरे चतुर्मास में काम किया, 5-6 वो दिखेंगे। फिर एक सीमा में पहुंचते पहुंचते वास्तव में कौन रह जाएगा? हम 3 आए थे और हम 3 जाएंगे आगे भी। ये वास्तविकता है कि नहीं है? साधु के साथ जितना भी सामान चल रहा है उसके पीछे कारण कौन? बोलो माता जी। हम जिस समय आचार्य महाराज के वो सब संस्मरणों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ में आता है संग में क्यों नहीं साथ में कुछ था। क्योंकि श्रावक आगे वाले गंतव्य पे जहाँ पे वो पहुंचने वाले, वो श्रावक वहां पर व्यवस्था रखता था। यहाँ पे पीछे ना आगे श्रावक ना पीछे श्रावक, रात तो काटनी है। अब कैसे काटनी है? इसलिए भैया लेके चलो, आगे वाले स्टॉप पे कोई मिलने वाला है नहीं, अपना तंबू गाड़ लेंगे। तंबू का मतलब तंबू नहीं काटना पड़ता, जहाँ भी है वहाँ अपनी चटाई डाल लेंगे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करना? कुछ तो करना है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो परिग्रह होता भी है वो मात्र इसी कारण से होता है कि भगवान श्रावक तो कुछ करने वाला नहीं है, अपनी सीमा के बाद करना किसको है? श्रावक को अपने अभिषेक शांति धारा से फुर्सत नहीं है। हाँ, ये भी वास्तविकता है। समाज में साधुओं के प्रवेश के बाद आपका पूरा का पूरा, आपका नहीं, सब जगह की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा जैन श्रावक कहाँ दिखाई देगा आपको? 7 बजे ही अगर साधु का प्रवेश होना है, 7 बजे ही मंदिर में अभिषेक शांति धारा का समय है, तो वो श्रावक कहाँ दिखाई देगा? बोलो अच्छे से बोलो। मंदिर में शांति धारा की कलश उन भगवान पर डालते हुए मिलेगा जो भगवान मोक्ष पधार रहे हैं, जो मानवी मोक्ष पधारने वाले हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता। ये अपनी एक बहुत बड़ी नकारात्मक सोच मान के चलना, ये हमें हर जगह दिखाई देता है। और मात्र हमें नहीं, प्रत्येक साधु के प्रवचनों में आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी
नहीं है तो रानीपुर जैन समाज भी अच्छा सा मनोभाव अपना बनाने का प्रयास करे कि हम अपने नगर में कोई भी साधु समुदाय आता है, कोई भी साधु बड़ा आता है और वही समय हमारे मंदिर में शांति धारा अभिषेक का है तो भगवान पहले हम भगवान तो कुछ बुरा मानने वाले नहीं है। उस दिन बताया था ना, भेद भगवान में नहीं है। भेद किस में हो गया है? भेद भगवान के भक्तों में हो गया है। भगवान तो यही चाहेंगे, अगर आज भगवान बोलते होते, ये जिन प्रतिमाएं बोलती होती तो आज ये जिन प्रतिमाएं भी यही कहती, बेटा मुझे तो बाद में देख लेना, मेरा स्नान तो नमन तो बाद में करा लेना, पहले उन मिजाज की उन आरेगा की अगवानी कर लो जो आपके नगर में आ रहे हैं, जो आगे आने वाले अरहत सिद्ध बनने वाले हैं। हम तो बच्चों के बेटा ये बोलते नहीं है, आपने इनके न बोलने का गलत फायदा उठा लिया। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा सा प्रयास करने का भाव करना। जब हम भी रानीपुर आए थे तो 3 लोगों के साथ आए थे। आपको क्या पता, ये तो अभी जो जलवा दिख रहा है ये तो इसलिए है कि यहाँ माता जी जो गुरु भैया बता रहे थे कि जब माता जी आई तो आप लोग को नहीं पता कि आप लोग किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे। हम तो आपके समाज में नहीं आए थे, ऐसी गलतफहमी नहीं पालना कि रानीपुर में आए थे। हम तो मात्र गुरु के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो गुरु का संकेत था कि बहुत चल लिया, थोड़ा सा रुक जाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए गुरु के आदेश की वजह से आपके रानीपुर में थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो जिस समय आए थे उस समय हमें बात सुनने को मिली थोड़े दिनों बाद कि एक किसी के मन में आया कि माता जी लग तो अच्छी रही हैं, मतलब लगने का मतलब चर्या वगैरह से मतलब जो भी लगा हो। बाद में हमें सुनने को मिला कि माता जी अगवानी के समय लगा होंगी, आती रहती हैं, साधु हैं, साधु का काम ही क्या है विहार करना। जब आप आए थे माता जी इसलिए आपके पास नहीं आए, सोचा नगर है, रानीपुर बीच का स्टॉप है, आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लगा कुछ तो है इसलिए आने लगे। तो आप साधु को बस हल्के में लेते हो, आपको लगता है कुछ होना चाहिए साधु में, पीछे साधु के पीछे 10-12 गाड़ियां हो तब तो साधु है। बिना गाड़ी के साधु पीछे कमंडल के साथ अकेला चला जा रहा है, क्या साधु? वास्तव में बड़ा साधु आपके अनुसार कौन है? जो बड़ी साधना करता वो साधु नहीं। बड़ा साधु कौन? जिसके पीछे 10-20 गाड़ियां हो, बड़े-बड़े डीजे चल रहे हो, वास्तव में वो साधु है। उसकी अनुमानी करेंगे यार माता जी 2 आ रही है, क्या करना? बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें अपने अंदर से सुधारने का प्रयास करो। हमारे नगर में जो भी साधु आए, जिसके हाथ में भी पीछे कमंडल है, हम चर्या तो बाद में देख लेंगे, पहले हम क्या करेंगे? खुद स्वामी महाराज का बन जाओ। पहले क्या बनना है? पहले श्रावक बनना है, कुछ दिन श्रावक बन के रहना है, उसके बाद चाहे कुमकुम स्वामी बनो चाहे उमा स्वामी बनो। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा सा प्रयास किया करो, अच्छा सा भाव रखा करो। समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, भैया जी, राजा जी, बड़े भैया, छोटे भैया, ठीक है, सब एक अच्छा सा मनोभाव कि हमारे नगर में कोई साधु आएगा, हम सारे 100 कामों को छोड़ के हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो तो अच्छे से पुरुष वर्ग, हम अपने मंदिर की सभी क्रियाओं को, जब प्रवचन के समय तो रुकती नहीं क्रियाएं, हमारे पीछे रुकेगी। प्रवचन के समय भी तो आपकी क्रियाएं बहुत मुश्किल से हम रोक पाएंगे, लेकिन प्रयास करना कुछ अच्छी बातें भी सीखने का। इस साधु को हम प्रमुखता देते हुए श्री जी की क्रियाएं हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगली बार से अब जो हुआ आगे वो दोबारा से इतिहास में रिपीट ना हो। इस बार तो जो हुआ सो हो गया, अगली बार कोई भी साधु आए अच्छे से उसका हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हो सकता है तो बैंड बाजे लेके भी, कोई बड़ी बात तो नहीं, बहुत पैसे तो खर्च नहीं होते, सब संपन्न है। तो साधु का हम सम्मान स्वागत कैसे करेंगे? कम से कम जैनेतर समाज को भी पता लगे कि जैन धर्म में जब साधु आते हैं तो जैन धर्म के श्रावक उस साधु को कितना बहुमान देते हैं। आज हमारी आचर्या में जब हम निकलते हैं तो जैनेतर समाज खड़ा होता है कि नहीं? वो जैनेतर समाज इसलिए खड़ा होता है कि पहले साधु को सम्मान कौन देता है? आप अपने साधु को सम्मान के साथ लाते हैं ना, बैंड वालों के साथ लेके जाते हैं, लाते हैं, तो वो जैनेतर समाज भी खड़ा होता है। आप खुद विनय नहीं करेंगे तो जैनेतर समाज भी आपके साधु की विनय नहीं करेगा। तो अगली बार समाज में जो भी साधु बड़ा है उनको अच्छे से चर्या भी देखनी है। चर्या कब देखनी है?
पहले क्या बनना है? पहले श्रावक बन के उनकी अगवानी करनी है, फिर बाद में क्या बनना है? बाद में बहुत बड़े आचार्य परमेश्वर बन जाना है आपको। बाद में वो सब बाद में बातें कि ऐसा होना है, चर्या कैसी है, ऐसा है वैसा है। पहले आपको अपना श्रावक धर्म निभाना है, क्योंकि आचार्य समंत स्वामी महाराज ने कहा है न धर्मो धार्मिक के बिना, क्या है? न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिक जीव के बिना धर्म भी नहीं है। आप ही के कारण ये जैन धर्म चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसका सारा उत्तरदायित्व किसके कंधों पर? अच्छे से समझ में आ रहा है निश्चित अध्यक्ष जी? हाँ, इस बात को चतुर्मास के अध्यक्ष है, लेकिन आगे भी एक काम करना बहुत अच्छे से कि जो भी साधु आए हमें उसकी अगवानी बहुत अच्छे से करनी है। बैंड बाजा बारात हो, उनके पीछे या ना हो, हमें तो पूरी समाज को लेके क्या करनी है? एक बार दोनों हाथों उठाकर सेंट्रल रूम में चलो। हमें भी तो पता लगे हमारा आधा घंटा गला सुखाना है, आधा नहीं, अब तो 1 घंटा सुखा लिया है, ठीक है? हो जाएगा ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छे से साधु की अगवानी बैंड बाजों के साथ करनी है, जैसे अपने बेटे को दूल्हे को अच्छे से करते हो सब कुछ, ऐसे ही उन साधु महाराज के साथ मात्र भजनों के गाने से कुछ नहीं होगा। इन थोड़ी भजनों की पंक्तियों को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। आगे समय रहा तो भगवान नाम की देशना सुनेंगे। श्री भगवान भगवान की चंदने अक्षत फूल चरु अरुणी विदुपया